आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ़ पहुँचे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे, और अगर ये सोचकर वहाँ गए थे कि वहाँ स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, तो भाई साहब आप गलत हो। क्योंकि महाभारत में आपने एक नाम सुना था, उनका नाम था भीष्म पितामह। जानते हैं उनके बारे में आप सब? नाम तो सुने ही होंगे उनका महाभारत में। उनका पूरा नाम था गंगा पुत्र भीष्म पितामह। वो स्वयं गंगा जी के पुत्र थे। जब उनके अपने पाप कर्मों का दंड यहाँ भोगना पड़ा था, तो आप किस खेत की मूली हो भाई साहब कि आपको वहाँ स्नान करने से सारे पुण्य प्राप्त हो जाएंगे और सारे पाप धुल जाएंगे आपके। हाँ, ये बात बोलिए, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ भाई साहब। एक बात, अपनी मन की बात बता रहा हूँ। अगर आप दिल में आस्था लेकर गए थे वहाँ पे कि हे माँ, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि उनकी माँ का आंचल, उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहे। तो जब आप डुबकी लगा रहे थे, आपके माइंड में ये आया था कि हे माता रानी, आपका आंचल का छाया हमेशा मेरे सर पे रहे और मैं लाइफ में हमेशा खुश रहूं, तो आप परफेक्ट हो भाई साहब। फिर सारे पुण्य के भागीदार आप हो। लेकिन अगर आप डुबकी लगाते वक्त अगर आपने ये सोचा होगा कि मैंने जितने भी पाप किए हैं, चोरी छिपे जो कुकर्म किए हैं, मैं वो डुबकी लगा रहा हूँ, आप सारे मेरे पाप धो देना माँ, मेरे सारे पाप धुल जाए, तो भाई साहब गलत हो। स्वयं गंगा पुत्र होने के नाते भीष्म पितामह को जब इनसे मुक्ति नहीं मिला, क्योंकि आपका कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, उनका दंड उनको यही पीछा नहीं छोड़ता। जब उनको उनके पाप के कर्मों का दंड यहाँ मिला था, तो आप किस खेत की मूली हो? तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो वहाँ डुबकी लगाए थे, तो उससे आपके जो है ना पाप जो है ना नहीं धुलेंगे, बस जो आपका पुण्य का जो तराजू का जो पल रहा है ना, वो आपका भारी होएगा। पाप का जितना है उतना रहेगा, आप और पाप करोगे और बढ़ेगा वो। इसके लिए आप ये मत सोचना कि गंगा मैया में जाकर आप डुबकी लगाए आपके सारे पाप धुल गए। जी नहीं। आप वहाँ एक आस्था लेकर गए थे अपनी माँ के पास, गंगा मैया, हे गंगा माँ, आपका बच्चा हूँ मैं, आप हमेशा हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, मैं हमेशा खुश रहूँ, मैं कभी बीमार ना पड़ूँ, हमेशा स्वस्थ रहूँ। अगर आपने ये कामना किया है उनसे, तो आप ठीक हो, आप हमेशा अच्छे रहोगे। लेकिन डुबकी लगाते वक्त अगर आपने ये बोला होगा ना, जो मैं बोला हूँ कि मेरे जितने भी पाप है वो धुल जाए, तो गलत हो भाई साहब। स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए थे अपने पाप कर्मों से। अपने पाप कर्मों से स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी नहीं बच पाए थे, तो हम आप क्या हैं? बस यही बताना चाहते थे। अगर आपको किसी को बुरा लगे इस बात को, तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको तकलीफ़ पहुँचाऊँ। दिल में आया बता दिया, बोल दिया। बाकी आप सब खुद समझदार हो। चलिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।